हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा सोनार का किला। तो आज बात करेंगे सोनार के किले की स्थिति कहाँ है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में कथन क्या है, प्रवेश द्वार क्या है। तो सारी बातें आज नोट करनी है, हमें समझनी है किसकी, सोनार के किले के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, सोनार का किला। बात करने वाले हैं सोनार के किले के बारे में। तो ये जैसलमेर में स्थित है। निर्माण करवाया था 1155 ईस्वी में राव जैसल सिंह भाटी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। देखिए एक बार, नोट नहीं करना है, समझना है सिर्फ एक बार। मान के चलिए एक बार, सोनार के किले के डायग्राम में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पूछा नहीं जाएगा कि सोनार के किले का चित्र बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सोनार के किले के बारे में। तो ये स्थित कहाँ है, तो सोनार का जो किला है इसकी स्थिति है, यानी कि स्थित कहाँ है, ये जैसलमेर में। कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। और निर्माण कब करवाया गया, तो 1155 ईस्वी में। किसके द्वारा करवाया गया, तो राव जैसल सिंह भाटी। जैसलमेर से याद रह जाएगा जैसल भाटी, जैसले भाटी याद रह जाएगा। हार नहीं है। पहाड़ी कौन सी है, तो त्रिकुट पहाड़ी है। ये त्रिकुटी जो पहाड़ी है, इस पर ये क्या है, दुर्ग है। सोनार का किला त्रिकुटी पहाड़ी पर है। कौन सा किला, जैसलमेर का जो सोनार का किला है, इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो निर्माण अगर पूछ लिया जाए कि निर्माण, सोनार के किले का निर्माण किसने करवाया, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, जैसल सिंह भाटी होगा। ऑप्शन में शालीवाहन सेकंड हो तो वो नहीं करना है, क्योंकि ये इन्होंने क्या करवाया था, पुनः निर्माण। पुनः निर्माण किसने करवाया, शालीवाहन द्वितीय ने। तो देखिए, धानवन दुर्ग ये मिट्टी में है ना, धानवन दुर्ग है। तो राज्य का सबसे बड़ा जो दूसरा लिविंग फोर्ट है, चित्तौड़ के बाद दूसरा लिविंग फोर्ट जैसलमेर का किला है, जिसे सोनार का किला बोला जाता है। एक इसकी खास विशेषता भी है, पता है कि क्या आपको, तो ये बिना सीमेंट व चूने पत्थर से निर्मित किला है। छत इसकी लकड़ी की बनी हुई है। सर्वाधिक बुर्ज है इसमें कितने, तो बुर्जों की संख्या इसमें है 99। सर्वाधिक बुर्ज अगर बात कर ली जाए किस दुर्ग में है, तो सोनार के किले में है सर्वाधिक बुर्ज। सोनार नामक किला नामक एक फिल्म भी बनी हुई है, जिसके निर्देशक कौन है, सत्य राय जीत या फिर सत्यजीत राय भी जिनका नाम आ जाता है। 2009 में इस पर डाक टिकट जारी कर दी गई थी। तो देखिए, इसके बारे में दो इंपोर्टेंट कथन है। किसके बारे में, सोनार के किले के बारे में। पहाड़ी हो गई त्रिकुटा पहाड़ी, बुर्ज हो गए 99, जैसलमेर स्थित है और जैसल सिंह भाटी ने निर्माण करवाया। कथन देखिए क्या है कथन, तो गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बलोच भाटिया सिरतो जैसलमेर। ये कहावत किस तरह के बारे में है, तो जैसल का नाम आ गया, जैसल सिंह भाटी का नाम आ गया, तो किला कौन सा है, जैसलमेर का। हार नहीं है। गढ़ कौन सा, दिल्ली। गढ़ कौन सा, आगरा। अधगढ़ कौन सा, बीकानेर। तो बलोच कौन सा, किसके बारे में बात हो रही है, सोनार के किले के बारे में। किसने बनाया, जैसल सिंह भाटी ने। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कहावत और आती इसके बारे में, घोड़ा कीजिए कास्ट का, पग कीजिए पाषाण, पख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। क्या कहावत, यानी कि इसका अर्थ क्या है, तो इस दुर्ग को देखने जाने के लिए, इसका भ्रमण करने के लिए हमें टांगे किसकी बनानी पड़ेंगी, लोहे की। किसकी टांगे होंगी, लोहे की, जो ना ही तो जलेंगी, यानी कि जो मिट्टी है गर्म वहां की, ना ही तो वो झुलसेंगी ना ही वो थकेंगी। लोहे की तो टांगे चाहिए, यानी कि बिना कपड़ों की बजाय क्या होगा, बख्तर जो लोहे का होता है ना, वो चाहिए। और काठ का घोड़ा चाहिए, जो ना ही तो पानी मांगे और ना ही थके। ठीक है, तो इस तुरंत पर जाने के लिए इन्होंने क्या, ये विशेषताएं बताई है, ये कथन है इनके बारे में। आकार है इनका अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। किस तुरक की आकृति है ऐसी, तो सोनार के किले की आकृति है जैसे कि शेर अंगड़ाई ले रहा हो एक लंगर डाले जहाज के समान। तो लंगर डाले जहाज के समान, यानी कि इसका अर्थ क्या है, पढ़ तो लेते हैं हम। देखिए, अर्थ
का लंगर डाले जहाज के समान। बताइए किसके पता है? तो यानी पानी के जहाज को पानी में एक स्थान पर खड़ा रखने के लिए जो लोहे का एक भारी उपकरण होता है उसे क्या बोलते हैं? लंगर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लंगर। ताकि जो लहरें हैं उस जहाज को वहां से हिला ना सके या फिर उस लहरों में वो जहाज बह ना जाए, इसके समान किसका किला बताया गया है? तो सोनार का किला। प्रवेश द्वार क्या है इसमें? यानी कि दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो ये मानो, क्या है इसका नाम? अक्षय पोल। क्या नाम है? अक्षय पोल। तो मुख्य दरवाजे का नाम अक्षय पोल है। महल है इसमें जवाहर महल है। भगवान कृष्ण द्वारा निर्मित एक जैसल कुआं भी बताया जाता है। जिनभद्र सूरी का भंडार यानी कि प्राकृतिक पांडुलिपियों का भी आधार बताया जाता है। कौन सा किला? सोनार का किला है। एक और खास विशेषता 2.5 दिन या 2.5 साके के लिए, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है ये। यानी कि केसरिया तो हो गया था लेकिन जौहर नहीं हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे? अर्ध साका या 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध जो है वो कौन सा किला है? जैसलमेर का। तो 2.5 साका कैसे हो गया? तो केसरिया तो हो गया था लेकिन जौहर नहीं हुआ। केसरिया और जौहर जब दोनों एक साथ होते हैं, तो मैंने पहले भी वीडियो में बात की थी, वो क्या होगा? साका होगा। तो साका तो हुआ नहीं, केसरिया गया हो, तो ये क्या हो गया? अर्ध साका, जिसे बोला जाता है। पहला साका हुआ था 1300, इसमें 3 साके हैं मुख्यतः। एक हुआ था 1311 में, दूसरा हुआ था 14वीं शताब्दी में बताया जाता है, और एक तीसरा जो है अर्ध साका है वो कब हुआ? तो 1550 ईस्वी में राव लूणकर्ण भाटी के समय हुआ था, जिसमें केसरिया हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ। तो अबुल फजल के भी कुछ कथन है इसके बारे में। अबुल फजल के, तो अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या बताया है? तो ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए हमारी टांगे किसकी बनी होनी चाहिए? पत्थर की बनी होनी चाहिए। ये बात किसने कही? तो किसने कही है ये बात? अबुल फजल ने। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है कि सागर जैसा विशाल है, हौसला पत्थर जैसा, टांगे क्या मजबूत और दृढ़ निश्चय हो तो आप जैसलमेर पर या जैसलमेर के सोनार के किले पर पहुंच सकते हैं। फिनिश। इतनी ही बातें हमें नोट करनी है सोनार के किले के बारे में। तो चलिए फटाफट नोट करना स्टार्ट करते हैं। नोट करेंगे उसके बाद फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? कहाँ है, या फिर स्थान लिख सकते हो। स्थान जैसलमेर, लिख लो स्थान। स्थान है जैसलमेर। किसके द्वारा बनवाया गया? तो जैसल भाटी द्वारा बनवाया गया। निर्माण लिख लीजिए 1155 ईस्वी में राव जैसल द्वारा। लिखे निर्माण 1155 ईस्वी में राव जैसल। यह नाम आ जाता है इसका जैसल भाटी, ये भी लिख लो। हार्ड नहीं है नाम। तो देखिए पहाड़ी कौन सी? त्रिकुटा पहाड़ी। पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो शालिवाहन ने। सेकंड लिखो तो फिर पहाड़ी। पहाड़ी लिखो, त्रिकुटा पहाड़ी या त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी। पुनर्निर्माण लिखो, पुनः निर्माण। शालिवाहन द्वितीय। शालिवाहन सेकंड के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। उपनाम क्या है? सोनागढ़ है या त्रिकुटागढ़ है, क्योंकि त्रिकुटी पहाड़ी पर है, कमर कोट है। तो लिख लीजिए उपनाम सोनागढ़। उपनाम में लिखें सोनागढ़, सोनारगढ़, त्रिकुटागढ़, त्रिकुटागढ़।
और कमरकोट, ये सारे क्या है, दुर्ग के उपनाम है, अकेले के उपनाम है। तो विशेषताएं देखेंगे, पहले ये नोट कर लीजिए, स्थान कौन सा है, जैसलमेर, निर्माण 1155 ईस्वी में राव जैसल द्वारा करवाया गया। पहाड़ी त्रिकुटा पहाड़ी, पुनर्निर्माण शालीवाहन, द्वितीय उपनाम सोनागढ़, सोनारगढ़, त्रिकुटागढ़ और कमरकोट। तो देखिए, बोलिए स्थान कौन सा, जैसलमेर। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो 1155 में जैसल भाटी द्वारा। पहाड़ी त्रिकुटा पहाड़ी, पुनर्निर्माण शालीवाहन। सेकंड उपनाम त्रिकुटागढ़, सोनारगढ़, कमरकोट, ये सारे क्या है, इसके उपनाम है। तो चलिए अब बात करेंगे इसकी विशेषता की। लिखे विशेषता, तो धानवन ने ये सैन्य सहाय, ये दुर्गों के प्रकार की बात हमने की थी। तो जैसलमेर त्रिकुटा पहाड़ी पर रेत ही रे जहां, कौन सा दुर्ग है ये, इसकी श्रेणी कौन सी होगी, जिसमें हमने दुर्गों की स्टार्ट बात की थी ना, जिस दिन दुर्ग स्टार्ट किए थे उस दिन मैंने बताई थी। तो ये कौन से प्रकार का है, धानवन दुर्ग है। तो लिख लीजिए विशेषता में, धानवन, पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह एक धानवन दुर्ग है या इस प्रकार का दुर्ग है, आप समझ जाएंगे, इतना ही लिखे। तो राज्य का सबसे बड़ा यानी कि दूसरा लिविंग फोर्ट, तो लिखो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा, चित्तौड़ के बाद है ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। बिना सीमेंट व बिना चूने के निर्मित किला कौन सा है, सोनार का किला। तो लिखो फिर, बिना चूने एवं बिना सीमेंट, बिना सीमेंट के निर्मित किला, कौन सा है, सोनार का किला। तो छत किसकी बनी है, लकड़ी की बनी है। और सर्वाधिक बुर्ज किसमें है, तो सोनार के किले में है। कितने हैं, 99 है। तो देखिए, सर्वाधिक बुर्जों वाला, कितने बुर्ज हैं, 99 बुर्ज। छत लकड़ी से बनी है, लकड़ी की बनी है। किसकी बनी हुई है छत, तो छत तो बनी है लकड़ी के। तो सोनार किला नामक फिल्म भी है, लिखें, नोट लगाकर लिख लीजिए ये बात, सोनार किला नामक फिल्म भी है। इसके निर्देशक कौन है, तो सत्यजीत राय। तो लिख लीजिए सत्यजीत राय, निर्देशक सत्यजीत राय। सत्यजीत राय कौन है इस फिल्म के निर्देशक है। 2009 में इस पर डाक टिकट जारी कर दिया गया था, 2009 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ, डाक टिकट जारी हुआ। तो देखिए विशेषता क्या है, धानवन दुर्ग है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, बिना चूने व बिना सीमेंट के निर्मित है, सर्वाधिक बुर्जों वाला है। कितने बुर्ज है, 99। छत जो है वो लकड़ी की बनी है। सोनारगढ़ किला नामक फिल्म भी है, जिसके निर्देशक कौन है, सत्यजीत राय। तो 2009 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे कथन के बारे में। तो इतनी बातें नोट कर लीजिए, साथ साथ याद करते रहिए, हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी याद हो जाएगा। अब बात करेंगे जो प्रमुख कथन है उनके बारे में। तो 2 कथन प्रमुख हैं,
लिखें कथन गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो। गढ़ बीकानेर। गढ़ बीकानेर। भलो चिणायो भाटिया। भलो चिणायो भाटिया। किसका सिरमौर या फिर किसका सिर तो सिरे तो जैसलमेर। यानी कि जैसलमेर का सिरमौर बताया गया है। जैसलमेर की शान बताया गया है किसे, सोनार के किले को। नेक्स्ट लिखें घोड़ा कीजिए काष्ठ का, यानी कि घोड़ा किसका चाहिए, काठ का, जिसे प्यास ना लगे। घोड़ा लिखो कीजिए काष्ठ का। टांगे किसके चाहिए, लोहे की, तो लिखो पग कीजिए पाषाण। पग कीजिए पाषाण। और बख्तर कीजिए लोहे का, यानी कि पहनने के लिए बख्तर ले लीजिए लोहे का। बख्तर कीजिए किसका, लोहे का। तब पहुंचे जेसाण। ये कहावत किस सूरत के बारे में है, तो सोनार के किले के बारे में। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अटगढ़ बीकानेर भलो चिणायो भाटिया स्थिर तो जैसलमेर। घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जेसाण। बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके आकार के बारे में, तो चलिए लिखें आकार। अंगड़ाई लेते शेर के समान, और लंगर डाले जहाज के समान। लंगर डाले वे जहाज के समान। ठीक है, नोट कीजिए। आकार है अंगड़ाई लेते शेर के समान और लंगर डाले जहाज के समान। बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए साथ साथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब बात करते हैं इसके प्रवेश द्वार की। तो अक्षय पोल था प्रवेश द्वार की हम बात कर रहे थे। लिखे प्रवेश द्वार। कौन सा प्रवेश द्वार, तो अक्षय पोल। लिखें प्रवेश द्वार अक्षय पोल महल है, जवाहर महल है, सर्वोत्तम विलास है और बादल महल है। तो लिखें महल। इसे किले के अंदर के महल है ये, लिखो जवाहर महल। जवाहर महल। सर्वोत्तम विलास और बादल महल। सर्वोत्तम विलास और लिख लो बादल महल। तो प्रवेश द्वार अक्षय पोल महल है, जवाहर महल, सर्वोत्तम विलास और बादल महल है। और जैसे कुआ है, बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो लिख लीजिए जैसल कुआ। जैसल कुआ किसके द्वारा निर्मित, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित। लिखो भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्मित। भगवान कृष्ण द्वारा निर्मित है। अब बात करते हैं अढ़ाई या अर्ध साके के बारे में। तो लिखिए अढ़ाई
कौन सा दुर्ग अढ़ाई साखी के लिए प्रसिद्ध है? अढ़ाई साखी के लिए प्रसिद्ध। कौन सा किला है? सोनार का किला। तो प्रथम तो हुआ था 1311 ईस्वी में मूलराज शासक थे उसके समय। तो लिख लीजिए प्रथम शाखा, यहां हुआ था प्रथम शाखा 1311 में। शासक मूलराज, शासक कौन था उस समय? पहला शाखा हुआ 1311 ईस्वी में। शासक कौन थे उस समय? तो मूलराज। सेकंड कब हुआ? 14वीं शताब्दी में हुआ। शासक कौन थे? रावदूदा। कौन थे? रावदूदा। तीसरा किसके समय हुआ? जब लूणकर्ण शासक थे, लूणकर्ण भाटी। तो अर्ध शाखा हुआ था, लिख लीजिए कब? 1550 ईस्वी में। राव लूणकर्ण भाटी थे शासक। केसरिया हुआ था लेकिन जौहरे नहीं हुआ। तो तीसरा लिखें 1550 ईस्वी, शासक लूणकर्ण भाटी। तो इसमें क्या हुआ था? केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहरे नहीं हुआ। लेकिन क्या नहीं हुआ? जौहर नहीं हुआ। जौहरे नहीं हुआ। तो देखिए प्रवेश द्वार है अक्षय पोल। प्रवेश द्वार अक्षय पोल है। महल है जवाहर महल, सर्वोत्तम विलास और बादल महल। तो जैसल कुआं किसके द्वारा निर्मित? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित करवाया बताया जाता है। ऐसा अढ़ाई साखी के लिए प्रसिद्ध है। पहला हुआ 1311 में। शासक कौन थे? मूलराज। द्वितीय शाखा 14वीं शताब्दी में हुआ। शासक कौन थे? रावदूदा। तृतीय शाखा 1550 ईस्वी में हुआ। शासक थे लूणकर्ण भाटी। केसरिया तो हुआ लेकिन क्या नहीं हुआ? जौहर नहीं हुआ। अब बात करते हैं अबुल फजल के कथन के बारे में और कर्नल जेम्स टोड के कथन के बारे में। देखिए समझ में आ गई होगी। प्रवेश द्वार अक्षय पोल जैसल कुआं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित पहला 1311 में हुआ। मोस्ट कौन सा? 1550 वाला है जिसे अर्ध साक्य के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ। अब बात करते हैं प्रमुख कथन के बारे में। तो अबुल फजल का कथन है, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। अबुल फजल लिखे, अबुल फजल क्या कथन है? यहां पहुंचने के लिए या फिर इस दुर्ग में पहुंचने के लिए, इस दुर्ग में पहुंचने के लिए टांगे पत्थर की होनी चाहिए। टांगे पत्थर की होनी चाहिए। इस दुर्ग में पहुंचने के लिए टांगे किसकी होनी चाहिए? पत्थर की। तो कर्नल जेम्स टोड का भी एक कथन है, सागर जैसा विशाल हौसला, पत्थर जैसी क्या है? मजबूत टांगे और दर्द नीचे हो तो आप जैसलमेर पहुंच सकते हैं। तो लिखिए कर्नल जेम्स टोड। लिख लीजिए इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड। तो सागर जैसा विशाल हौसला, सागर जैसा विशाल हौसला, पत्थर जैसे मजबूत टांगे, पत्थर जैसे क्या? मजबूत टांगे और दर्द निश्चय हो तो, निश्चय हो तो आप इस दुर्ग में पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी सोनार के किले के बारे में। तो अबुल फजल इस दुर्ग में पहुंचने के लिए किसकी टांगे? पत्थर की टांगे होनी चाहिए। कर्नल जेम्स टोड ने कहा सागर जैसा विशाल हौसला, पत्थर जैसी मजबूत टांगे और दर्द नीचे हो तो आप इस दुर्ग में
पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ सोनार का किला।